अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप तो हम लोग खैरियत से हो। आज बात करते हैं एक यूनिक परफ्यूम का क्लोन के बारे में, उसका इंस्पायर्ड फ्रेगरेंस के बारे में। मैं काफ़ी एक्साइटेड था दोस्तों, एक्चुअली और भी रिव्यूज़ आने वाले थे, लेकिन मुझे इतना ये यूनिक दिखा कि अब इसी का वीडियो पहले बनाना बोल के मैं सोचा। चले बिना देरी किए ये वीडियो में चलते हैं। फ्रेगरेंस का नाम है गनीमेड, ठीक है। फ्रेगरेंस का नाम है गनीमेड। एक्चुअली ये ब्रांड का नाम है, कुछ अजीब सा ब्रांड का नाम रहता है, पढ़ने में मुश्किल रहता है। मार्क एंटोनी बेरोरिस ये कुछ वो रहता है। जो भी हो, ब्रांड ने वो एक्चुअली कपड़े जो फैब्रिक है उसको तैयार करने वाले कंपनी बोलते थोड़े लोग, वो परफ्यूमर को फैब्रिक तैयार करने वाला परफ्यूमर बोलते हैं। वॉट एवर इट इज़, हम उनसे कोई मतलब नहीं, जस्ट एक नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ मैं। गनीमेड परफ्यूम के बारे में जानने से पहले कुछ ओरिजिनल के बारे में हम जानेंगे। तो काफ़ी एक्सपेंसिव परफ्यूम आता है दोस्तों। 100 ml की बॉटल आती है अप्रॉक्सीमेटली आपको 20,000 की, ठीक है। 20,000 की बॉटल आती है। ये गनीमेड असल में नाम क्या है, ये नाम एक यूनिक सा किसको देख के नाम दिए बोले तो देखें, गनीमेड ना एक प्लैनेट का, मून का नाम है गनीमेड। अब सोलर सिस्टम में देखेंगे तो 5th प्लैनेट आता है जुपिटर, सबसे बड़ा प्लैनेट। उसके गोल जो घूमने वाले मून रहते, जैसा हमारे अर्थ के गोल मून है एक मून, इसी तरह जुपिटर के गोल गनीमेड नाम से एक मून आता है, सबसे बड़ा मून, उसको बोलते हैं गनीमेड। नाम देखे कितना यूनिक से रखा गया है। उसको देख के ये परफ्यूम का नाम गनीमेड रखें। एक्चुअली परफ्यूम 2019 का लॉन्च है। और फ्रेगरेंस के बारे में तो बात करेंगे। ये इतना प्राइस क्यों है बोलते, एक ओवर हाइप्ड है। ओवर हाइप्ड क्यों है? 2019 में लॉन्च हुआ, 2020 में इसको फ्रेगरेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, इसलिए ये हाइप ज़्यादा है, इसलिए इसका प्राइस ज़्यादा है। फ्रेगरेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड 4-5 चीज़ों को बेस रख के इसको दिए। पहला चीज़ क्या है, इसका फार्मूला बहुत यूनिक सा क्रिएट करे। इसका फार्मूला ना बहुत यूनिक फार्मूला है, उसके नोट्स भी बहुत यूनिक है। अगर नोट्स मैंने देखा तो क्या क्या की नोट्स है वो पढ़ने में मुश्किल रहता है। एक यूनिक सा ब्लेंड, एक यूनिक से नोट्स और यूनिसेक्स ब्लेंड, 3 हो गए। चौथा क्या है कि उसकी लॉन्जिविटी की देख के। 5वां क्या है कि काफ़ी लोग इसके तारीफ़ें करने शुरू किए। ये 5 पॉइंट्स को देख के परफ्यूम को फ्रेगरेंस, नीश फ्रेगरेंस ऑफ द ईयर 2020 मिला है। उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली पता है आपको, जो जिसके बारे में ज़्यादा तारीफ़ें होती है, जिसके बारे में मार्केट में अवार्ड्स मिलते हैं, एक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता है। ऐसा ही ये परफ्यूम के साथ भी हुआ है। अब मार्क एंटोनी बेरोरिस जो भी कंपनी वाले हैं, इस परफ्यूम के नोट्स के बारे में बताते हैं दोस्तों। ये एक वुडी स्पाइसी कैटेगरी का परफ्यूम है बोलते हैं, लेकिन काफ़ी नोट्स है। मैं सारों को ऐसा फाड़ के आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह मेरे पास क्लोन है, उसको मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। जब एक्चुअल ओरिजिनल परफ्यूम के नोट्स के बारे में बात करेंगे तो टॉप में उन्होंने बताते हैं पका हुआ ऑरेंज, मैंडरिन ऑरेंज और साथ में सॉफ्रान। मिड में आते ही, मिड में ना कुछ यूनिक नोट्स रहते हैं। अब मैं मोटे मोटे अल्फाज में फ्लोरल, वायलेट लीफी नोट्स कहता हूँ। थोड़ा लिटिल बिट सॉफ्रान भी लगता ऐसा समझता हूँ। बेस में जो है पचोली है, बेस में एक सॉफ्ट लेदर भी है, ठीक है। मेन जो ये परफ्यूम का खासियत जो है, यूनिक ब्लेंड जो है, ये मिनरल नोट्स है। किस तरह स्मेल करता है, मैं हवाला दे के, एग्जाम्पल दे के पूरा मैं अंत तक देखे तो वीडियो आपको मालूम होता, पूरा बताता हूँ मैं। वुडी लगता है और मस्की भी लगता है। जो भी हो, ये ऑफिशियल नोट्स ऐसा बोलते हैं। और मिड नोट में वो क्या क्या की नोट्स मेंशन करते हैं, पढ़ने में मुश्किल रहता है। मैं आपको सामने बताने की कोशिश करता हूँ। बोलते हैं कि फ्लोरल नोट्स ही है वो, लेकिन यूनिक चीज़ें देखें। चाइनीज़ ओस्मंटस करके एक नोट रखा गया है, वो एक फूल का नोट शायद। और एक क्या है, इमोर्टेले बोल के एक नोट है। वॉट एवर इट इज़, हमको फ्रेगनेंस से मतलब है, नोट्स क्या है जो भी है रहते। अब फील से मतलब है।
आखिर तक देखिए दोस्तों, एक ज़बरदस्त फील ऐसा बताता हूँ, ज़बरदस्त आपको एक ऐसा हवाला देता हूँ, खाली वो एक पॉइंट सुन के आपका बल्ब सुलग जाएगा। अब अंत में बताता हूँ, अंत तक देखिए ज़रूर दोस्तों। ये हमारे ऑयल फॉर्म में आता, परफ्यूम फॉर्म में आता, कोई कलर वगैरह नहीं रहता है। मैं ये जो है ऑयल, ये जो है परफ्यूम है, ठीक है, ये परफ्यूम है। ये आपको दिखने के लिए मैं इसमें भी भरा हूँ। ये ऑयल है, ये गनीमेड ऑयल है, ये हमारा इंस्पायर्ड ऑयल है, ठीक है। अब अगर किसी को मैं इसी से रिव्यू करता हूँ, छोटा है, हाथ में पकड़ने आसानी रहती। 100 ग्राम का कोई पैक चाहिए तो इस तरह मिलता आपको दोस्तों। यूनिक ब्रांड है दोस्तों, काफ़ी मुझे मज़ा आया इस फ्रेगरेंस लगाने पे। फ्रेगरेंस के बारे में बात करें ज़रूर, जो है शुरू में आपको सॉफ्रॉन के नोट मिलता। इस सॉफ्रॉन जो है एक मिठास वाली फ्रूटी नोट में मिक्स हुई जैसा। देखें आप, सिट्रसी नोट बोलते हैं, नींबू जैसे सिट्रसी है तो फ्रेश साइड पे चला था। मैंड्रिन ऑरेंज जो है ये मीठी खुशबू है, मीठी फ्रूटी खुशबू में सॉफ्रॉन मिले जैसे फील आता है, ज़रूर आता है। थोड़ा ड्राई डाउन में फ्रेगरेंस ना 2 कैटेगरी जैसे डिवाइड जैसे मुझे दिखती है। एक कैटेगरी ना सॉफ्रॉन लेदर, सॉफ्ट लेदर, सॉफ्रॉन सॉफ्ट लेदर, एक तरफ सॉफ्रॉन जो है थोड़ा शार्प है, दूसरा तरफ वाइट फ्लोरल टाइप और थोड़ा ग्रीन टाइप की फ्रेगरेंस। वाइट फ्लोरल टाइप, थोड़ा वायलेट लीफ बोलते हैं ना, वो थोड़ा ग्रीन टाइप की फ्रेगरेंस एक तरफ। दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है दोस्तों, दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शुरू में आपको स्वीट शार्प खुशबू, थोड़ा ड्राइडन होते ही फ्लोरल में ये एक तरफ जो है थोड़ा मास्कुलिन फ्रेगरेंस सॉफ्रॉन लेदर टाइप की, दूसरे तरफ जो है उसमें बैलेंस करती हुई फ्लोरल और ग्रीन टाइप की फ्रेगरेंसेस मिक्स हुई सो फील आपको देखने को मिलती है। बेस में आते ही आप ये फ्लोरल ऐसा कुछ नहीं रहता, एक शार्प टाइप की एक मैस्कुलिन फ्रेगरेंस बोलते हो जिसको मिनरल फ्रेगरेंस बोल रहे हैं, मिनरल फ्रेगरेंस बोल रहे हैं। एक्चुअली मैं वो मिनरल फ्रेगरेंस किस तरह रहती है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं कुछ हवाला देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मिनरल फ्रेगरेंस मतलब एक तरह की वो एर्थी, सॉल्टी, एक मेटालिक टाइप की फ्रेगरेंस होती है। मैं हवाला ये देता हूँ, देखें, ड्राई पत्थर के ऊपर बारिश गिरने के बाद वो पत्थर वेट होता है, वो वेट स्टोन की खुशबू, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, मैं जो एक्चुअल खुशबू के करीब आप इमेजिनेशन करना आसान होती। वेट स्टोन की खुशबू, ठीक है, आप समंदर के पास है, वो जो साल्टी, ओनली साल्टी खुशबू को आप लीजिए, बाकी को सब हटा दीजिए तो इमेजिन करिए वो थोड़ा साल्टी टाइप की फ्रेगरेंस। मेटालिक खुशबू बोलते हैं, एक स्टील आयरन को खुशबू, उसकी खुशबू देखेंगे तो एक अलग तरह की सॉल्टी मेटालिक खुशबू होती है। आप इमेजिन कर रहे थे, आपका एक्सपीरियंस रहता है, हर कोई एक्सपीरियंस कर रहे थे। स्टील को, आयरन को, लोहे को देख स्मेल करेंगे तो एक तरह की फ्रेगरेंस। मिनरल फ्रेगरेंस देखिए, एक जगह हम नॉर्मल पानी, टैप वाटर मुंह में डालेंगे तो एक किस्म का स्वाद रहता है। वही मिनरल वाटर जो किनले, बिसलेरी वाटर मुंह में डालेंगे तो वो एक किस्म की जायका रहता है, उसका एक किस्म की स्वाद रहता है। वो स्वाद को खुशबू में डिफाइन करेंगे तो किस तरह रहती वो फ्रेगरेंस। खुशबू तो देखे तो नहीं मिलती, लेकिन वो टेस्ट को खुशबू में बदलाएंगे तो किस तरह रहता। तो इमेजिन करें लाइक दैट, उस तरह की एर्थी टाइप की, वुडी टाइप की, थोड़ा हल्की सॉल्टी टाइप की फ्रेगरेंस ना, ये मिनरल फ्रेगरेंस है। ये मिली हुई रहती है दोस्तों पशुली के फ्रेगरेंस में, सॉफ्ट लेदर के फ्रेगरेंस में, थोड़ा मस्की टाइप की फ्रेगरेंस में। ये यूनिक ब्लेंड है, पूरा यूनिक ब्लेंड है। आपको जो पिरामिड है इसका, आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेगरेंस के बारे में एक बड़ा हवाला देता हूँ बोलाना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ बोलाना। वो क्या है कि फ्रेगरेंस ना एक न्यू कपल के बेडरूम की याद दिलाती है, ठीक है। फ्रेगरेंस ना एक फ्रेश बेडरूम की याद दिलाती है। मैरिज के बाद कपल का बेडरूम सज रहा होता है, वहाँ जो खुशबू मिलती है, नई बेड कॉटन की बनी हुई हो, उसके ऊपर बेड का कवर कॉटन का हो, नई पिल्लोस कॉटन के हो, तो वो बेड पे वाइट फ्लोरल भी सजे हुए हो। अब वहाँ जाएंगे, लिटरली एक खुशबू आती है भाई, वो कॉटन की, थोड़ा सॉल्टी, हल्का सा लेदरी टाइप की, उसमें वाइट फ्लोरल मिक्स हुआ जैसा,
वहाँ के जो नए नए सामान रहते पूरे वुडन के जो बेड होती है वुड की, वो एग्जैक्टली मुझे वैसा ही दिखती है। ठीक है, ये फ्रेगरेंस ऑयल फॉर्म में भी हाँ इस्तेमाल करेंगे तो वैसा ही दिखती है। कैसे भी मुझे लगाते सो पहले इम्प्रेशन में ही मुझे माइंड में यही ख्याल आया। तो ये एक न्यू कपल का फ्रेश बेडरूम की याद दिलाती है दोस्तों। जो भी है नोट्स है वो तो है ही, लेकिन ये फील जो है ये आता है आपको। अब बात करेंगे एज क्या है, इसकी लॉन्जिविटी क्या है। एज के बारे में बात करेंगे तो 25 प्लस नीश कैटेगरी के परफ्यूम है। नीश बोले तो सबके लिए बोल नहीं सकते, हटके है फ्रेगरेंस। ठीक है, आप अपना एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, एक अपना एक सिग्नेचर सेंट, आप कुछ इस्तेमाल हुई ऐसा मार्केट में इतना ज़्यादा ये फ्रेगरेंसेस अवेलेबल नहीं रहते, ईजी से मिलने वाले फ्रेगरेंसेस नहीं होते हैं। ये एक स्पेशल फ्रेगरेंस होती है नीश कैटेगरी की, उसकी याद दिलाती है दोस्तों। ठीक है, ऐसे लोगों को 25 प्लस है, आप वाइट फ्लोरल और थोड़ा सॉफ्ट लेदरी टाइप की, सॉफ्ट टाइप की खुशबू इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं। यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है दोस्तों, एक जो लेडीज़ थोड़ा हटके फ्रेगरेंसेस लगाना चाहती हैं तो नीश में जाना चाहती हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। लेडीज़ नीश में जाना बोले तो पूरा टॉम फूड के टस्कन लेदर ऐसे जाएंगे तो वो पसंद नहीं आती, अक्सर हेवी हो जाती है। ये फ्रेगरेंस ना अच्छी जमती है दोनों को भी, नीश कैटेगरी की फ्रेगरेंस है। कब वियर कर सकते हैं दोस्तों, फ्रेगरेंस थोड़ा वार्म जो फ्रेगरेंस है वो गालिब है बाकी फ्लोरल नोट से, क्योंकि इसमें सॉफ्रान भी है, थोड़ा उसमें अकीगाला वुडी जैसी, अकीगाला वुड बोलते हैं उसको, वुडी मिनरल खुशबू है, लेदरी खुशबू है, ये तो गालिब है। तो इस वजह से थोड़ा वार्म साइड पे है। आप देखें मानसून का एंडिंग चल रहा है, बाद में विंटर आएगा तो ये कंडीशंस में अच्छी जमती है, थोड़ा वार्म फील देती है दोस्तों, वार्म फील देती है, ये सिग्नेचर सेंट जैसा फील कराती है, स्पेशल सा फील कराती है ये फ्रेगरेंस। लॉन्जिविटी के बारे में बात करेंगे तो लिटरली दोस्तों मैं ना थोप पहना हुआ था, यानी वो जो अरबिक क्लॉथ आता है प्योर पॉलिस्टर का आता है, ऐसा झमकता रहता है वो क्लॉथ, तो पहना था जुमे के वक्त। अच्छी क्वांटिटी में लगाया हूँ मैं, ओनली जुमा को उस फ्रेगरेंस लगा के बाद में वो थोप, वो हेवी होता है भाई, वो डेली वेयर के लिए काम नहीं आता। मैं बाद में उतार के उसको एक जगह रख दिया हूँ। लिटरली 3 दिन के बाद फिर से वो थोप को काढ़ा था तो वही खुशबू आ रही थी। देखें क्लॉथ वहाँ पे कॉटन का नहीं था, फिर भी खुशबू आ रही थी आफ्टर 3 डेज़। तो मैं ये कहता हूँ अगर आप डेली वियर के लिए भी कैरी करते हो तो आपको नाराज़ करने वाली परफॉर्मेंस तो नहीं रहती, एटलीस्ट 7-8 आवर्स की लॉन्जिविटी मिल जाती है। इवन ओरिजिनल में भी जो है दोस्तों एक 8-9 आवर्स की लॉन्जिविटी बोल रहे हैं, तो उसमें हाफ ऑफ द लॉन्जिविटी मिले तो भी आपका पैसा वसूल है, क्योंकि 20,000 कहाँ है, हमारा 100 ml का प्राइस आता है 910 का, अप्रॉक्सीमेटली 20% ज़्यादा प्राइस है वो। लॉन्जिविटी इंशाल्लाह उससे 1 और 2 आवर्स इधर उधर हो सकती है, लेकिन लॉन्जिविटी अच्छी है दोस्तों। प्रोजेक्शन ना 2 और 2 से भी ज़्यादा आवर्स इसका प्रोजेक्शन अच्छा मिल सकता है। बाद में लॉन्जिविटी आपको लेदर की फ्रेगरेंस ना अक्सर टिकते हैं दोस्तों। अब प्राइस के बारे में बात करें तो 100 ml का बोला हूँ 910 को आता है, 50 ml की बॉटल 500 की आती है। ये जो है ऑयल है, ये ऑयल आपको 1 तोला लेंगे तो 440 का आता है, हाफ तोला लेंगे तो 240 का आता है। ये 3 पाव तोला का है, इसमें हाफ ऑफ द ऑयल है, तो ये अगर लेंगे तो फुल बॉटल आपको 120 की पड़ेगी। हम बार बार आपको डाउट आता रहता वेबसाइट से ऑर्डर का बारे में आप तस्करा नहीं ला रहे बोल के, वेबसाइट ना उसको हम अपडेट करा रहे हैं, उसको पूरा चेंज करा रहे हैं, इसलिए अभी तो उसके लिए थोड़ा ऐसा रुका हुआ है। वो फ्यूचर में वो पूरा ई-कॉमर्स जैसा उसे तब्दील कराना है, माइग्रेट कराना है, पूरा काम है, उसका वर्क है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी तक जो है हम व्हाट्सअप से ही ऑर्डर्स ले रहे हैं दोस्तों। वेबसाइट ना उसका वर्क है, फ्यूचर अभी टाइम लगता है, वो पूरा तरीके से प्रॉपर से वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं ताकि आपको भी ऑर्डर करने में आसानी होती है। कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आती, 2 बजते भाई ज़ुबैर फ्रेगरेंसेस वालों को मैसेज लगे तो क्या बोल लेते क्या नहीं बोल लेते, ऐसा रहता। वेबसाइट है तो बिंदास कब चाहे जब चाहे 24/7 कभी भी ऑर्डर दे सकते हो आप, उसमें जाके चेक करके आप उसके डिटेल्स पढ़ के। इसे ऐसा सोच रहे हैं हम, पूरा मुकम्मल तरीके से ई-कॉमर्स वेबसाइट्स का सोच रहे हैं, तो वो आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, ये है, अगर इसको आप बाय करना है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर और प्राइस डिटेल्स मैं स्क्रीन पर डाल देता हूँ, वहाँ जाके आप व्हाट्सअप कर सकते हो, अपना ऑर्डर जो है प्लेस कर सकते हो। फाइनल से ये बताता हूँ,
ये फ्रैग्रेंस जितना यूनिक है ना भाई, हम जो प्राइस में दे रहे हैं वो प्राइस में देने वाली फ्रैग्रेंस नहीं है। आप इसको मिस मत करिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।